नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जो लेने वाले हैं लेक्चर टाइप 1 लेने वाले हैं, पॉइंटिंग अ पर्सन वाले केसेस। देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट को जो है पॉइंटिंग अ पर्सन वाले केसेस में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूँ पॉइंटिंग अ पर्सन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो छोड़ देते हैं, या तो उनका आंसर गलत आ जाता है या तो लेफ्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। बिकॉज रीज़न क्या है, उनको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 मार्क्स जो है, ये इसका जो 1 मार्क जो आता है, 1 मार्क या 2 मार्क, ये हमें एग्जामिनेशन में कंफर्म लेना है। टाइप 1 का जो है मिनिमम 1 या 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो हमें सावधानियां रखनी है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको जो है लेसन 1, 2 एंड 3 ये तीनों देख लेने हैं। ठीक है, लेसन 1, 2 एंड 3 आपको ये तीनों देख लेने हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप ये तीनों लेक्चर्स देख लीजिए, लेसन 1, 2 एंड 3। एंड लेसन 1, 2 एंड 3 देखने के बाद आप ये टाइप 1 पॉइंटिंग अ पर्सन वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेसन 3 में जो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, जिसमें सिंबॉलिक कोडिंग का हमने बात किया था। जस्ट सिंपल है, अगर मैं किसी भी पर्सन को स्क्वायर बॉक्स में बिठाता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बंदा क्या है, मेल है। अगर मैं किसी को सर्कल में बिठाता हूँ तो वो कौन है, मेल है या फीमेल है, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, वो मेल है या फीमेल? वो फीमेल है। जो सिंपल है वो फीमेल है। अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुरेश बोला है, सुरेश कौन है, मेल है, तो मैं एस के ऊपर ऐसे रखकर स्क्वायर बॉक्स कर दूंगा या प्लस कर दूंगा, बट बेसिकली जो है स्क्वायर बॉक्स ही करता हूँ। फीमेल के लिए क्या करना है, सर्कल ही करना है। ठीक है, आपसे पहले वाली जनरेशन है, आप यहाँ पर हो, आपके पिताजी के पिताजी की बात की है, तो आपके पिताजी के पिताजी इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से। इज इट क्लियर? यानी कि आपके पहले वाली जनरेशन अप एरो से हम बताएंगे, आपके बाद वाली जनरेशन अप एरो है या डाउन एरो, आपके बाद वाले आपके चाइल्ड जो है या ग्राउंड चाइल्ड जो है उनको कैसे बताएंगे, अप एरो है, साइड एरो आएगा या डाउन एरो, डाउन एरो आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके साथ सेम जनरेशन में है, अगर कोई बंदा सेम जनरेशन है तो उसको राइट एरो और लेफ़्ट एरो में हमें बताना है। ठीक है, राइट एरो या लेफ़्ट एरो में बताना है, आइदर आप दो में से किसी एक को चुन सकते हो। एंड अगर मैरिड कपल है तो उसके लिए क्या बताएंगे, ऐसी हम कपल है तो मेल एंड ये फीमेल, हम इस तरीके से बताएंगे। तो होप सो ये आपको क्लियर है, क्लियर हो गया ये आपको, मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है। ये हमने पूरा लेसन 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप सो आपने देख लिया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपने लेसन 3 देखा है या नहीं देखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको ओनली का भी यहाँ पर कंसेप्ट करवाया था, जो कि लेसन 3 में कवर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओनली वाला कंसेप्ट आप देख लीजिएगा। तो होप सो आपको इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, पॉइंटिंग वाले जो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक स्पीकर होता है। स्पीकर यानी ये कौन, वो वाला स्पीकर नहीं जो आप बजाते हो, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह मत समझना। स्पीकर यानी कि एक बोलने वाला होता है। ठीक है, और दूसरा कौन होता है, लिसनर।
दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार जो है हमें लिसनर बनना पड़ता है और कई बार जो है हमें स्पीकर बनना पड़ता है। बट हमारे जो बेसिकली क्वेश्चन है वो क्या है, जो ट्रिकी बेस क्वेश्चन है वो स्पीकर बेस ही है। मीन्स हम यहाँ पर जो है स्पीकर ही बनेंगे हर बार। और जस्ट सिंपल है, अगर आप बोलने वाले हैं, अगर आप स्पीकर हैं, ठीक है, अगर आप स्पीकर हैं तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि ये मेरी पेंसिल है, एक पेंसिल है आपके पास, ठीक है, और ये पेंसिल आपकी है, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे हिंदी में, ये मेरी पेंसिल है, तो दिस इज़ अ माई पेंसिल। तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे अपनी चीज़ बताने के लिए, माई वर्ड का, माई जो वर्ड है आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पेन है, ये आपकी पेन है, तो आप क्या बताओगे, माई पेन। तो ये जो पेन है वो किसकी है, आपकी हुई, ऐसा इंडिकेट हुआ। माई पर्स, यानी कि माई वर्ड जो है ये चीज़ आपकी है, ऐसा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। तो ये चीज़ तो आपको माई वाला कंसेप्ट तो पहले से ही मालूम होगा, 5th स्टैंडर्ड से या बचपन से। जो लोग बेसिकली अगर इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े तो उनको तो पहले 1st स्टैंडर्ड से मालूम है। अभी तो सभी को इंग्लिश जो है वो कंपलसरी हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है ये ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश थोड़ा ग्रास्पिंग पावर आ गया होगा। और नहीं भी आया तो भी मैं बेसिक वर्ड से, जो बेसिक लैंग्वेज है वहाँ से मैं क्वेश्चंस को पिकअप करूँगा, डोंट वरी। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए एंड लेक्चर्स को पूरा एंटरटेन कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, मेरा आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर के ऊपर फोकस रखिए ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए ये लेक्चर में। इज़ इट ओके, ठीक है। अब देखिए आपके लिए जो यहाँ पर जो वर्ड था वो क्या था, माई था, ये माई वर्ड था। तो आप जो है हर बार स्पीकर ही बनोगे, आपको बोलने वाला ही रहना है, ठीक है। आप किसी को पॉइंटिंग करके बताओगे कि ये ढिकना फलाना ऐसा ऐसा है, पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर। तो देखते हैं, देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश सेड। अब यहाँ पर सुरेश बोल रहा है, स्पीकर कौन है, आपको सबसे पहले स्पीकर एंड लिसनर आपको देख लेना है। यहाँ पर केवल स्पीकर दिया है, तो सुरेश कौन है, नॉर्मली कौन है, मेल है। तो सुरेश जो है वो कौन है, वो आप जो है आपको अपने आप को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। सुरेश जो है आपको अपने आप को एज्यूम कर लेना, आप मेल हो या फीमेल हो इट डजेंट मैटर, बट आप सुरेश हो ऐसा एज्यूम कर लो। आप बोल कौन रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, सुरेश बनकर सुरेश का रोल आपको अदा करना है, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, आप एक फोटोग्राफ को देखा, ठीक है। अब आपके पास कोई फ्रेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कोई फ्रेम है ऐसी, इसमें कोई फ़ोटोग्राफ है किसी बंदे का, ठीक है, किसी बंदे का फ़ोटोग्राफ है। अब वो कौन है वो हमें नहीं मालूम। वंस अगेन, इस फोटोग्राफ में कौन है ये आपको नहीं मालूम, वो मेल है या फीमेल ये आपको नहीं मालूम है अभी तक, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश सेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तस्वीर में जो है वो कौन है अभी तक हमें मालूम नहीं है। देखिए हमने पढ़ा क्या है अभी तक, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखकर सुरेश सेड, यानी कि सुरेश कौन है, मेल है। देखिए नॉर्मली तो हम मेल ही कंसिडर करेंगे बिकॉज नाम यहाँ पर जो है मेल है, ठीक है। तो सुरेश सेड, अब हमें केवल यहाँ पर है और हमें क्या है, हमें अपने आप को स्पीकर एज्यूम करना है, यानी कि आप खुद बन जाओ, अब क्या बनो, सुरेश बन जाओ, ठीक है। नाउ शी इज़ द, अब कौन फोटोग्राफ के अंदर कौन है, फोटोग्राफ के अंदर कौन है, शी है। वंस अगेन फोटोग्राफ के अंदर कौन है, शी है, यानी कि फोटोग्राफ के अंदर जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था उसकी जगह पे अब हम सर्कल कर देंगे, बट कौन है ये हम अभी तक नहीं जानते हैं। अब शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड सन। अब देखिए कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट क्या कंसिडर करता है, सिस्टर ऑफ माई फादर्स, तो सिस्टर ऑफ माई फादर, तो कैंडिडेट क्या बोलेगा यहाँ पर, मेरे पिताजी की बहन, जो कि अगर आप ये बोल रहे हो, समझिए आप यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पर आप गलती करोगे। सिस्टर ऑफ माई फादर आप जो है यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी पैटर्नल आंट, ठीक है। आप जो है ऐसा पढ़ने की कोशिश करोगे जो कि गलत है।
मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी टाइम पहले ही कि आपको कहाँ से शुरू करना है, माय वर्ड से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, माय वर्ड से शुरू करना है। तो अगर हम माय वर्ड से शुरू करते तो अब माय यानी कि सुरेश ये बोल रहा है, तो यानी कि माय यानी कि आप खुद हुए, यानी कि आप तो सुरेश हो अभी। जस्ट सिंपल है, आप जो है यहाँ पर माय वर्ड बोल रहे हो तो आप खुद सुरेश हो, तो आप सुरेश बोलेगा माय फादर। देखिए आपको माय वर्ड से पढ़ना है, माय फादर यानी कि सुरेश के पिताजी, माय फादर्स। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, सुरेश के फादर हुए। आप अपने आप को अभी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। माय फादर्स मदर्स यानी कि आपके पिताजी के माताजी। जस्ट सिंपल है, आपके पिताजी के माताजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो माय फादर्स मदर्स ओनली बोला है, ठीक है। तो माय फादर्स मदर्स, उसके बाद ओनली चाइल्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ओनली चाइल्ड बोला है, यानी कि सुरेश जो है, सुरेश के पिताजी और उनकी माताजी, उनकी एक लौती संतान है। अब लौती संतान, देखिए ओनली चाइल्ड बोला है, ओनली सन भी नहीं बोला या डॉटर भी नहीं बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओनली चाइल्ड यानी कि इनके जो सुरेश के पिताजी के माताजी जो है, उनकी एक लौती संतान कौन है, सुरेश के पिताजी होंगे। एंड ओनली चाइल्ड सन। अब क्या बोला है, वन सेकेंड, अब देखिए हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यही लैंग्वेज सबसे कॉम्प्लिकेट है। माय फादर, देखिए आपको पढ़ना है माय फादर्स मदर्स, इतना आ गया। माय फादर्स मदर्स, ओनली चाइल्ड यानी कि ओनली चाइल्ड्स सन, यानी कि ये आप खुद आ गए। देखिए यहाँ पर यही चीज़ समझाइए। देखिए सुरेश के फादर मदर्स ओनली चाइल्ड सन, देखिए मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सुरेश के फादर के मदर के ओनली चाइल्ड, ठीक है, और उसका सन यानी कि आप खुद बने। एंड यहाँ पर क्या है, सिस्टर, यहाँ पर सिस्टर यानी कि वो कौन है, आपकी सिस्टर। जस्ट सिंपल है। वंस अगेन देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या करना है, माय वर्ड से सबसे पहले राइट हैंड साइड पे चले जाना है एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाना है। तो आपको जो है, हम नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं, ये 1 और 2 लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 ये रिवर्स कर देना है। समझ में आया? यानी कि ये जो माय वर्ड है, तो यहाँ से हम 1 नंबर और यहाँ से हम 2 नंबर ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जस्ट सिंपल है। वंस अगेन, सुरेश के फादर के मदर के ओनली चाइल्ड के सन की बहन, वो कौन है, आपकी बहन ही हुई। कन्फ्यूजन क्लियर है? देखिए वंस अगेन, सुरेश, देखिए माई की जगह पे सुरेश फादर्स मदर्स ओनली चाइल्ड यानी कि एक ही संतान और उसका बेटा, यानी कि सुरेश खुद हुआ। एंड वो कौन है, उसकी बहन है, शी इज़ द सिस्टर ऑफ, वो कहे क्या है, सिस्टर है किसकी, सुरेश के फादर के मदर के एक लौते संतान के बेटे की। तो ये आपकी बहन ही हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सिस्टर। होप सो क्लियर है। देखो पहला क्वेश्चन था, इजी लिया है, ठीक है, इजी लिया है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एक एक चीज़ आपको कंसेप्चुअली क्लियर कराऊंगा एंड देन हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इनइक्वालिटीज़ में किया था, ठीक है। हम पहले बहुत ही स्लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले देखिए मेरे लेक्चर्स का पहले शेड्यूल समझ लीजिए। पहले मैं बहुत ही बेसिक लेता हूँ, कितने मार्क्स का आता है वो भी मैं बता देता हूँ। एंड देन उसके बाद उसका कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है ये बता देता हूँ। पहला हम वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस अच्छा होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है जो कंसेप्ट क्लियरिंग ही किया है और उसके बाद अब हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पॉइंटिंग वाला जो है ये हमने पहला क्वेश्चन किया, कि होप्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वन सेकेंड क्या हुआ, एक फोटोग्राफ आया। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है। इसी अ मेन साइड यानी कि स्पीकर कौन है,
कोई पुरुष है, ठीक है। बोलने वाला कौन है, मेल है। अब जस्ट सिंपल एक फोटोग्राफ मैंने देखा है, ठीक है। मैं फोटोग्राफ की इमेज थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ये एक फ़ोटोग्राफ है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा है, कौन है ये हमें मालूम नहीं है। और मैन साइड, तो वो जो स्पीकर है वो कौन है, आप है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मीन्स ये फोटोग्राफ जैसे दिखा ना, उसको इमीडिएटली याद आया कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। अब समझिए, हमेशा ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यही होगा कि जैसे ही वो कोई चीज़ देखेगा उसको रिमेंबर आएगा, मीन्स उसको याद आएगा कि आई हैव सो एंड सो, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो ये फोटोग्राफ उसने जैसे ही देखा, ये वाला फोटोग्राफ, तो उसको याद आया आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मीन्स मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है, या बहन नहीं है। मीन्स यहाँ पर वो जो स्पीकर है वो कौन है, आप खुद बन जाओ। आई हैव नो ब्रदर नॉर सिस्टर, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर मीन्स मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, यानी कि मैं अपने माँ बाप की एक लौती संतान हूँ। इज़ इट क्लियर और नॉट? समझिए, अगर आप बोलोगे मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो आप अपने माँ बाप की अकेली संतान हुई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, बट दैट मैन्स फादर, अब ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, इसके पिताजी, देखिए, बट दैट मैन्स मीन्स ये जो फोटोग्राफ वाला जो आदमी है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आदमी है इसके पिताजी जो हैं, इसके पिताजी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए, यहीं से क्वेश्चन शुरू भी होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। बट दैट मैन्स फादर, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो आदमी है इसके पिताजी जो हैं कौन है। देखिए, ये फोटोग्राफ वाला नहीं, ये फोटोग्राफ के पिताजी की बात कर रहे हैं, दैट मैन्स फादर। समझिए सबसे पहले, ठीक है, दैट मैन्स फादर, तो ये जो फोटोग्राफ है उसके पिताजी की बात कर रहे हैं। बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन। अब देखिए, ये जो पर्सन है इसके पिताजी, अब इससे आगे ले जाना है, ठीक है, इससे आगे अब इसकी बात चल रही है। ये जो दैट मैन्स फादर हो गया, अब इसकी बात चल रही है। ये कौन है, इज़ माई फादर सन। अब ये कौन है, यहाँ पर लिखिए माई फादर्स सन, ये कौन है, मेरे पिताजी का बेटा। अब देखिए, समझिए, आपके पिताजी का बेटा, देखिए आपके पिताजी का बेटा, अगर मैंने बोला योर फादर्स सन, तो कौन बोलेगी आप, ब्रदर बोलोगे, जस्ट सिंपल है। बट आपने तो अभी तो यहाँ पर बोला था कि आपका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, यानी कि ये कौन है, माय फादर सन कौन है, ये जो पर्सन है यहाँ पर क्या बोला है, वंस अगेन दैट मैन्स फादर, ये जो फोटोग्राफ में जो बंदा है उसके पिताजी वो कौन है, ये मेरे पिताजी का बेटा है। क्या बोला है, ये बंदा जो है मेरे पिताजी, यानी कि मेरे पिताजी का बेटा, बेसिकली आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। बट आपने तो अभी बोला था कि मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, यहाँ पर लिखा था, यानी कि ये फोटोग्राफ किसका हुआ, आपका फोटोग्राफ के ऊपर कौन हुआ, ये आपके खुद हुए, और यहाँ पर आपके पिताजी आए। अब समझिए, ये जो है 3 पीढ़ियाँ बनी है, यहाँ पर 3 जनरेशन बन गई, बैठे बैठे 3 जनरेशन बन गई। कैसे बनी, आपको समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? देखिए, वन सेकेंड में बोलता हूँ, दैट मैन्स फादर, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, दैट मैन्स फादर, ये जो आदमी है उसके पिताजी वो कौन है, माय फादर सन, आपके पिताजी का बेटा, ठीक है। तो इसके पिताजी का बेटा, आपके पिताजी, ये हो गया माय फादर सन। अब या तो ये आप रहोगे और ये आपका भाई रहेगा, बट आपने अभी तो बोला था कि मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, तो यहाँ पर ये कोई अलग पर्सन नहीं रहेगा, यहाँ पर आप खुद बन जाओगे। और ये यानी कि ये फोटोग्राफ तो नीचे था, दैट मैन्स फादर है ना, दैट मैन्स फादर, यानी कि फोटोग्राफ तो नीचे था। अब मुझे बताइए कि ये फोटोग्राफ किसका है। आप यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पर आप आए, तो यहाँ से ये ऊपर आया, तो ये आपका नीचे आओगे तो कौन बनेगा, सन बनेगा, फादर बनेगा, या हीज ओन बनेगा, हीज सन बनेगा। इज इट क्लियर, हीज सन बनेगा। देखिए, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है बट इजी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, माय फादर सन, आपके पिताजी का बेटा, यानी कि आप खुद हुए, एंड दैट मैन्स फादर, ये जो बंदा है उसके पिताजी जो आपके पिताजी का बेटा है, तो आपके पिताजी का बेटा आप खुद बनोगे, बिकॉज आपको पहले ही बोल दिया है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेंगे, आपको जो सिंपल है यहाँ पर जो है आपको डिनोट करना आना चाहिए कि डिनोट कैसे करना है। दैट मैन्स फादर आपको लिखना पड़ेगा, दैट मैन्स फादर, यहाँ पर आप लिखोगे दैट मैन्स फादर, ये कौन है, दैट मैन्स फादर। अब ये जो लैंग्वेज है ये इसको इंडिकेट कर रही है ना कि इसको, कई सारे कैंडिडेट इसे समझ लोगे, ठीक है। देखो ये जो है ये प्रीवियस जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि वही क्वेश्चन लूँ जो अर्लियर एग्जामिनेशन में कहीं पर ना कहीं पर, यानी कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, उसके सिवा मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व ही कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है या क्वेश्चन है वही सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेरीज है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दैट मैन्स फादर, यानी कि ये फोटोग्राफ के अंदर जो है उसके पिताजी कौन है, मेरे पिताजी का बेटा, यानी कि मैं खुद ही रहूँगा बिकॉज मेरा कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। देखिए नहीं क्लियर है तो वन सेकेंड वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना जब लेक्चर फिनिश हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, यानी कि एक बॉय को देखकर, यानी कि एक बॉय को मैंने देखा। अब बॉय स्पीकर नहीं है, ठीक है। देखिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, यानी कि यहाँ पर एक बॉय है जिसको मैंने स्क्वायर बॉक्स में मैंने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं तो आपको भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर जो ये जो स्पेस है ना, मैंने जानबूझकर आपके लिए रखी है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। पॉइंटिंग टूवर्ड्स द बॉय, यानी कि यहाँ पर तस्वीर में कौन है, तस्वीर में है या जो मेरे सामने खड़ा है वो कौन है, कोई बॉय है। वीना सेड, अब वीना स्पीकर है। अब वीना कौन हुई, मेल है या फीमेल है, वीना बताइए, वीना मेल है या फीमेल है, वीना फीमेल है, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल किया, यानी कि इट इज़ अ इम्प्लाइड मीनिंग वीना इज़ अ फीमेल। ही इज़ अ, अब ये कौन है, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। आप पकड़िए, कहाँ से पकड़ना है स्टेटमेंट को, कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, द सन से पकड़ना है, ओनली सन से पकड़ना है, या माई ग्रैंडफादर से पकड़ना है, मुझे बताइए। मैंने आपको अभी क्लियर किया था, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और दूसरी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन। उसमें हमने दोनों जगह पे किसको पकड़ा है, माई से, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर यानी कि वीना यहाँ पर है, तो वीना के ग्रैंडफादर, तो वीना से पहले कोई था। अब ये कौन था ये हम नहीं जानता है, उसकी मम्मी या पापा हैं, और उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर हुए वीना, वीना के ग्रैंडफादर ऐसे ही बनेंगे। वीना यहाँ पर है, ये रही। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं केवल वी लिखता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिए, वीना यानी कि वीना इज़ अ फीमेल, यहाँ पर हम जेंडर पता कर पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, और उसके ऊपर जाते हैं हम, और वीना के ग्रैंडफादर बन गए। ओनली सन यानी कि वीना के, वीना का जो है कौन बनेगा यहाँ पर, ग्रैंडफादर का एक लौता बेटा, ओनली सन बोला है, तो ओनली सन यहाँ पर बना इस तरीके से, इज इट क्लियर। ओनली सन यहाँ पर इस तरीके से बना, और उसका सन क्या बनेगा, मुझे बताइए। वीना के फादर के, मिस वीना के ग्रैंडफादर का एक लौता बेटा, यानी कि वीना के पिताजी बने, समझ में आ रहा है। वीना के ग्रैंडफादर के एक लौता बेटा, यानी कि वीना के पिताजी बने, और उसका बेटा, अब उसका बेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो वीना का कौन बनेगा, मुझे बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए वन सेकेंड, माई ग्रैंडफादर यानी कि वीना के ग्रैंडफादर और उसका एक लौता बेटा और उसका बेटा कौन बना, वीना का ब्रदर बनेगा। होप सो क्लियर है आपको, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है या नहीं मुझे बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2005 से 2007 में किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है आपको। तो ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन इतना पुराना है, बट हमें कंसेप्ट से लेना देना है, बिकॉज कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ज़रा हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंटिंग टू अ मैन, क्या बोला है,
एक आदमी की तरफ देखा, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, मीन्स फोटोग्राफ के अंदर एक पुरुष खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। आशा सेड, यानी कि आशा जो है वो कहने वाली कौन है, फीमेल है। आशा कौन कर रही है, आशा फीमेल है। तो आप भी अपने आप को एज्यूम कर लीजिएगा कि यू आर अ फीमेल, यू आर अ फीमेल। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, हीज मदर्स। अब इसकी मदर्स, आपने इतना सॉल्व किया, हीज मदर्स। अब देखो ये जो पुरुष है इसकी मदर, ठीक है, मदर्स ओनली डॉटर, मदर्स ओनली डॉटर, यानी कि ये दोनों भाई बहन हुए, ठीक है। क्या बोला है, वन सेकेंड, हीज मदर्स ओनली डॉटर, यानी कि जो पुरुष है उसकी मदर की एक लौती बेटी। इज़ माई मदर, अब यहाँ पर आप पढ़िए, इज़ माई मदर, यानी कि आपकी मदर कौन है, ये है, यानी कि यहाँ पर कौन है, आशा है। देखिए तो हाउ इज़ अ आशा रिलेटेड टू दैट मैन। अब देखिए आशा का, आशा इसकी कौन लगती है, आशा इसकी कौन लगती है। देखिए वन सेकेंड क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत ही सेंसिटिव तौर से लेने वाला हूँ, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज, यानी कि आपके पूरा जो क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। ध्यान देते हैं, हीज़ मदर्स ओनली डॉटर, ये जो पर्सन है उसकी मदर की एक लौती डॉटर। इज़ माई मदर, अब आप बोलो कि ये कौन है, ये मेरी मदर है। तो ये जो है आपकी मदर है, तो आप आशा हो तो आपकी मदर बन गई। तो ये पुरुष जो है वो यहाँ पर है फोटोग्राफ में खड़ा। हाउ इज़ आशा रिलेटेड टू दैट मैन, आशा का इसके साथ क्या रिश्ता है, तो आशा इसकी कौन बनेगी, ये मेरी मदर है और मदर के भाई यानी कि मेरे मामा जी है। अगर ऐसा बोला होता कि फॉर एग्जाम्पल हाउ इज़ दैट मैन, देखिए क्वेश्चन को मैं दो तीन तरीके से रिपीट करता हूँ। हाउ इज़ दैट मैन रिलेटेड टू आशा, तो यहाँ पर ये आदमी का इसके साथ क्या रिश्ता है, ये अंकल है, तो यहाँ पर अंकल आता। बट हमें क्या बोला है, हाउ इज़ आशा रिलेटेड टू दैट मैन, आशा का इसके साथ क्या रिश्ता है। तो आशा का इसके साथ क्या रिश्ता है, आशा का इसके साथ कौन है, इसकी नीस है, आशा इसकी कौन है, नीस है। और अगर ऐसा बोला था हाउ इज़, देखो इसको सिर्फ रिवर्स कर देते हैं, इसको केवल रिवर्स कर देते हैं, ये जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं और ये यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आशा यहाँ पर यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाती और मैन जो है वो यहाँ से हटकर आगे आ जाता, तो फर्क पड़ जाता। तो फिर वहाँ पर आंसर क्या होता है, मैटरनल अंकल आता। समझ में आ रहा है, मैटरनल अंकल आता उस केस में। बट यहाँ पर तो हमें आशा पूछा है, तो आशा का इसके साथ क्या है, क्या रिलेशन आएगा, आशा इसकी कौन बनेगी, नीस बनेगी। ये आपकी माता जी, ये आपकी नानी और उसके नीचे ये आपके मामा जी बने, ठीक है। तो ये आपके मामा जी हुए। होप्स आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नीस बनेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। तो लैंग्वेज को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हीज़ मदर्स, यहाँ पर जो मदर्स बोला है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। हीज़ मदर्स जो है इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, या कहीं पर भी आप लेक्चर को जो है दरकरार ना करें, आप पूरा फोकस के साथ यहाँ पर देखिए। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता हूँ, यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है उसको निकाल कर मैं क्या कर देता हूँ, ईज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस निकाल के ईज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अब ईज हो गया है, हीज़ मदर इज़। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हीज़ मदर, यानी कि यहाँ पर जो फोटोग्राफ के जो है अंदर जो आदमी खड़ा है उसके जो मदर है, हीज़ मदर इज़, यानी कि ये जो फोटोग्राफ के अंदर जो आदमी खड़ा है उसकी जो मदर है वो कौन है, ओनली डॉटर ऑफ, हीज़ मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है, ऑफ माई मदर। देखिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ लैंग्वेज को, फोकस कीजिए यहाँ पर जो है वो शब्दों की मारामारी है। हीज़ मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ, यहाँ पर
ओनली डॉटर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल शब्दों का थोड़ा सा उलट फेर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको आंसर अभी पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। हिज मदर, यानी कि यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ है उसकी मदर इज़ बोला है, ये क्या है, इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब ये कौन है, एक लौती बेटी है। वंस अगेन देखिए यहाँ पर है इसकी मदर, कौन है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये कौन है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरे मदर की एक लौती बेटी, यानी कि मेरे मदर की एक लौती बेटी, यानी कि मैं ही बनूंगी। ठीक है, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन। अब आशा का इसके साथ क्या रिश्ता है, तो आशा का इसके साथ क्या रिश्ता है, ये कौन है, मदर बनेगी। समझ में आ रहा है, आशा यहाँ पर इस केस में क्या बन जाएगी, मदर बन जाएगी। तो इसमें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़े से जो वर्ड्स अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मदर्स की जगह पे मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ कर देते हैं इज़ की जगह पे, तो कितना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। उस केस में ये मदर बन जाएगी, जबकि ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें ये कौन बन रही है, नीज बन रही है। ठीक है, तो देखिए ऐसे छोटे छोटे जो है शब्दों के जो प्रयोग हैं वो यहाँ पर होंगे, एंड थोड़ा सा चेंजेस भी होगा तो आपका पूरा आंसर जो है वो यहाँ पर बदल जाएगा, तो डिफरेंट आएगा। होप सो क्लियर है आपको। तो देखिए आज का ऑलमोस्ट जो है 31-32 मिनट्स का जो है वीडियो तो बन ही गया है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो आज टोटल हमने 4 क्वेश्चन किए, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये तो आप रिसॉल्व कर लीजिए, एक बार खुद से रिसॉल्व कर लीजिए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, एंड आगे के जो वीडियो है मीन्स जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूरी तरीके से ध्यान देकर सॉल्व कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 8 एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और ये 9, 10 तक के क्वेश्चन जो है 11 तक के ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन दिखा दिए हैं, एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हम वंस अगेन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया है आज का लेक्चर। देखिए आपको जो है 1 to 1 में सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करके वंस अगेन एक्सप्लेनेशन जो है आपको अपलोड करके दूंगा या समझाऊंगा, लाइव लेक्चर लूँगा। सो डोंट वरी। ठीक है, आप केवल प्रतीक्षा कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, जितने भी क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिए, आपकी सभी क्वेरीज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको अपना केवल और केवल क्या करना है, यहाँ पर बेस्ट देना है। क्या देना है, बेस्ट देना है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आप एटलीस्ट ट्वाइस सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपका क्लियर है, बट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।